ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण दूसरा भाग 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री विष्णु जी और वीरभद्र के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अनिल तथा मुनि भद्र का मोर्चा लगा। यमराज और महाकाल भिड़ गए। गरुड़, वायु के भृगी, कुबेर और कुसमांडपति इत्यादि इत्यादि सभी दिक्पालों के साथ शिवगणों का भयंकर युद्ध होने लगा। इंद्र ने नंदी पर वृत्त चलाया और इंद्र पर नंदी ने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से इंद्र बेहोश हो गए, मगर शीघ्र ही उठकर लड़ने लगे। अनिल ने मुनिभद्र पर शक्ति से आघात किया और घायल हो गए, लेकिन तुरंत ही उठकर त्रिशूल का प्रहार किया। बड़ी देर तक ये भयानक युद्ध होता रहा, मगर कोई किसी को पराजय न कर सका। ये दशा देखकर भैरव क्रोध के भरकर योगिनियों के साथ देव सेना में प्रविष्ट होकर उनका रक्तपान करने लगा। उस समय उनका स्वरूप इतना भयंकर हो गया कि समस्त देव मंडल भयभीत हो गए और भागने लगे। देवताओं को भागता देखकर भैरव ने कहा, क्यों भागते हो? कुछ वीरता दिखलाओ। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने भी देव सेना में घुसकर देवताओं को आघात पहुंचाया। इसके पश्चात महाकाली देवताओं का भक्षण करने लगी। क्षेत्रपाल और काल ने देवताओं की ये दुर्दशा को चारों ओर में हाहाकार मचने लगा। देवताओं की दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु भी क्रोध में भर गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे चारों ओर दिशाएं प्रकाशमान हो गई। लेकिन क्षेत्रपाल ने उस चक्र को अपने मुख में ले लिया। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उसके मुख पर अपनी गदा का प्रहार किया। तब महाकाली भगवान विष्णु के सामने आई। भगवान विष्णु ने उन पर बाणों की वृष्टि की, मगर कालिका जी ने उनके समस्त बाणों का भक्षण कर लिया। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने क्रोध में भरकर नंदक नामक अस्त्र का प्रहार किया, मगर महाकाली ने उसे भी तोड़ दिया। तब भगवान श्री विष्णु काली देवी जी से युद्ध करके भैरव से युद्ध करने लगे। भैरव के क्रोध में भरकर विष्णु जी के चक्र को काट डाला और विष्णु पर बड़ी तीव्र बाण दृष्टि की, लेकिन मृत्यु के समान भयंकर बाणों को विष्णु जी ने अपने पास पहुंचने से पूर्व ही काट डाला और भैरव पर भीषण बाणों की वर्षा की। भैरव ने उनके बाणों को काट दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भैरव ने क्रोध में भरकर कभी खाली न जाने वाले त्रिशूल को तान लिया। ये देखकर वीरभद्र दौड़कर भैरव के पास आए और उन्होंने त्रिशूल चलाने से रोककर कहा, ये क्या कर रहे हैं? भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की आज्ञा नहीं है, आप ऐसा ना करें। इतना कहकर वीरभद्र स्वयं उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु ने अपनी योग माया से अपने समान कितने ही विष्णुओं को उत्पन्न किया। वे सब विष्णु गरुड़ पर सवार हुए, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए शिवगणों पर चोट करने लगे। उनकी जबरदस्त मार से शिवगण व्याकुल हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल चलाया और थोड़ी सी देर में ही समस्त माया रूपी विष्णु जलकर राख हो गए। तब क्रोध में भरकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने वीरभद्र के मस्तक पर गदा का प्रहार किया और ये इच्छा की कि वीरभद्र को मार डालूं, मगर वीरभद्र ने अपनी गदा से भगवान श्री विष्णु की गदा का वार रोककर अपने को बचा लिया और विष्णु भगवान जी के वक्षस्थल में अपना वक्षस्थल दे मारा, जिससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान श्री विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर चक्र लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। ये देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव जी का ध्यान किया। भगवान शंकर जी महाराज ने उसको कहा, डरो मत। वीरभद्र के अद्भुत तेज से चक्र भगवान श्री विष्णु जी के हाथ में रह गया और स्वयं भी वहीं के वहीं रह गए। उनको स्तभन हो गया। ये देखकर यज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना शार्ग धनुष उठाकर इस पर अपना बाण चढ़ाया। वीरभद्र ने तीर बाण छोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर भगवान श्री विष्णु जी ने परमोधन मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मैंने श्री विष्णु जी के पास जाकर कहा, प्रभु, होनी मिट नहीं सकती। हमारा तथा आपका कोई उपाय दक्ष की रक्षा नहीं कर सकता। हम इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। यदि हार गए तो बदनामी होगी, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दधीचि का श्राप झूठा नहीं हो सकता। अतः इस समय असर के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब भगवान शंकर जी महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी तथा उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। 30वां अध्याय। श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, जब
श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तो यज्ञ देव बड़े दुखी होकर वहां मृगु का रूप धारण करके दौड़े, लेकिन महापराक्रमी वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सिर काटकर कुंड में डाल दिया। यज्ञ देव का मस्तक कटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति धर्म कश्यप अरष्टिनेमि आदि ऋषियों को पकड़कर उनको खूब लातों से मारा। शिवगणों में से किसी ने मंडप को तोड़ा, किसी ने कुंड की अग्नि को बुझा दिया, किसी ने किसी का हाथ तोड़ डाला, किसी ने किसी का पैर तोड़ डाला, यहाँ तक कि समस्त पात्रों को तोड़कर नदी में बहा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य को बांध लिया, मुनिवान भृगव को पकड़ा, चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी तरह शिवगणों ने वहाँ जितने भी देवता थे सभी को बांध लिया। यद्यपि जो देवता छिप गए थे, लेकिन शिवगणों ने सभी को ढूंढ निकाला। यहाँ पर कोई देवता ऋषि या मुनि ऐसा ना था जो कि घायल ना हुआ हो। मुनिमान ने महर्षि भृगव की आंखें निकाल ली। वहीं दक्ष के मंत्री थे। चंडी ने पूषा के दांतों को तोड़ डाला, क्योंकि उसने भगवान श्री शंकर जी की हंसी उड़ाई थी। फिर क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में मूल मूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर डाला, और दक्ष जो वेदी में छुपा हुआ था उसको वीरभद्र ने वहां से निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन जब पर्याप्त चेष्टा का प्रहार करने पर भी वह उसके मस्तक को काट ना सका, तब उसने भगवान श्री शंकर जी महाराज का ध्यान किया और उसके मस्तक को तोड़ मरोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषि तो मारे भय के ही समाप्त हो गए। कश्यप की पत्नी की नाक काट डाली। इस प्रकार उन लोगों को अपनी करनी का फल मिल गया, जो कि भगवान सदाशिव जी महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ में भाग लेना चाहते थे। इसके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंचा और उन्होंने उसके अपने गणों का नायक बना दिया। 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, भगवान शंकर के बिना आप तथा भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? यदि गए भी थे तो देव शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया और भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके? श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में मेरा एक पुत्र था, उसका नाम शुभ था। शिव राजा था और उसकी भतीजी के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। शिव बड़ाई पाकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था और उसको अहंकार हो गया था। एक बार उसको महर्षि दधीचि के साथ विवाद छिड़ गया। महर्षि दधीचि ने कहा, 3 वर्णों में ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि शिव छोटा कहता था कि सबसे बड़ा राजा होता है, वह ईश्वर होता है, वह सबसे ऊंचा होता है, उसका सब लोग सम्मान व पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी सम्मान व पूजन करना चाहिए। ये सुनकर महर्षि दधीचि ने बाएं हाथ में एक जोरदार थप्पड़ शिव के मुंह पर मारा और शिव ने क्रोध में भरकर वृक्ष के प्रहार से महर्षि दधीचि को मार डाला। लेकिन मरते मरते महर्षि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य तुरंत पहुंच गए और साथ ही साथ महर्षि दधीचि के शरीर के टुकड़ों को एक जगह कर उनको पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात महर्षि दधीचि ने श्री शुक्राचार्य जी से पूछा, प्रभु, मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। श्री शुक्राचार्य जी महर्षि दधीचि का मम्र समझ गए और वे राजा शिव को अपना बदला चुकाने के लिए ही अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा, देखो, महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही तुम अमर पद को प्राप्त कर सकते हो। इससे तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। वे कौन सा काम है जो कि भगवान सदाशिव जी की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता? अमर पद भगवान श्री सदाशिव जी के प्रसन्न होने पर प्रदान कर सकते हैं। वह सारे संसार के स्वामी हैं। ये हमारी संजीवनी विद्या भी उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से रावण आदि अभय या अमर हुए हैं। उनकी कृपा से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बने हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महर्षि मार्कंडेय उन्हीं की कृपा से दीर्घायु पा चुके हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से इंद्र शत्रु रहित और अभय है। भगवती शक्ति भी उन्हीं की कृपा से है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज और श्री परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। महर्षि दधीचि जी श्री शुक्राचार्य जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्युंजय की विधि पूर्वक जप किया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन देकर उनको वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन करके महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके, वहाँ प्रभु, मुझे तीन वर दीजिए।
एक तो ये कि मेरे शरीर की अस्थियां ब्रज के समान हो जाएं, दूसरा ये कि मैं सबसे अवैध हो जाऊं, तीसरा ये कि सर्वदा दीन न हूं। हे महादेव जी, इन तीनों वरों में साथ साथ मुझे आप सदा सदैव के लिए अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, तथास्तु। और फिर इसके पश्चात वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब महर्षि दधीचि वहां से सीधे राजा शिव को मारने गए और उसके सिर पर लात मारकर कहा, ये कौन पड़ा हुआ है, ये कौन पड़ा हुआ है। इससे शिव ने क्रोध में भरकर महर्षि दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, मगर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के कारण महर्षि दधीचि को रत्ती भर भी चोट न आई। ये देखकर मेरा पुत्र, श्री ब्रह्मा जी का पुत्र राजा शिव आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि सब भगवान श्री शंकर जी की कृपा है, अतः वह वन में जाकर श्री विष्णु जी की तपस्या करने लगा। उसके उग्र तप से भगवान श्री विष्णु जी ने उस पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। राजा शिव ने कहा, महर्षि दधीचि जो पहले मेरा मित्र था, अब मेरा शत्रु बन चुका है। भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा से उसका शरीर अब ब्रज के समान हो चुका है, वह मृत्यु से अभय हो चुका है। भगवान, उसने मेरा अपमान और अनादर किया है और कहा है कि मैं तीनों लोगों में सबसे अधिक बलवान हूँ और अभय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कीजिए। शिव की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि मैं अपने भक्त राजा शिव को वरदान नहीं देता हूँ तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाती है, यदि वरदान देता हूँ तो वे झूठा हो जाता है, क्योंकि एक तो ब्राह्मण को यूं ही नहीं जीता जा सकता, दूसरा महर्षि दधीचि पर भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा है, अतः अब मुझे दोनों पक्षों की रक्षा करनी होगी। ये सोचकर भगवान श्री विष्णु जी ने शिव से कहा, राजेंद्र, शिव भक्ति महर्षि दधीचि अभय है, अतः उसे कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसे श्राप दिलवाऊंगा, उससे कि वह अपनी जिद छोड़ देगा। 32वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।